हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। अगर आप मैकेनिकल फील्ड में काम करते हैं तो ये बोल्ट मास्टर क्लास सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है। आज समझेंगे नट का असली काम क्या है। अगर आपने बोल्ट मास्टर क्लास सीरीज की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पीछे के पार्ट को जरूर देखें, फिर यह वीडियो आपको समझ में आएगी। नट क्या करता है? नट का मुख्य काम बोल्ट को पकड़कर जॉइंट बनाना है, लोड को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोल्ट को बाहर निकलने से रोकना है। सबसे पहले समझेंगे साधारण नट की समस्या। प्रॉब्लम क्या कहाँ आती है? वाइब्रेशन में नट ढीला हो सकता है, हाई लोड में जॉइंट वीक हो सकता है, इसलिए लॉकिंग सिस्टम जरूरी होता है। अब हम समझेंगे लॉक नट के बारे में। लॉक नट एक स्पेशल डिजाइन नट है, वाइब्रेशन में ढीला नहीं होता है, हैवी मशीन में ज्यादा उपयोग इसका किया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर स्प्रिंग वाशर दिखाई दे रहा है, स्प्रिंग वाशर टेंशन बनाए रखता है, नट को घूमने से रोकता है, सिंपल और सस्ता तरीका है। अब हम समझेंगे डबल नट सिस्टम के बारे में। डबल नट में दो नट आपस में लगाए जाते हैं, यह एक दूसरे को लॉक करने का काम करते हैं। हैवी वाइब्रेशन वाली जगह इसका उपयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे इन सबके कंपेरिजन के बारे में, कहाँ कौन सा उपयोग करें इसके बारे में समझेंगे। नॉर्मल जगह पे हल्का काम के लिए नट का उपयोग करते हैं, सिंगल नट का, और स्प्रिंग वाशर का मीडियम वाइब्रेशन वाली जगह पे, और डबल नट का हैवी वाइब्रेशन वाली जगह पे किया जाता है, और लॉकिंग नट का क्रिटिकल जॉइंट में उपयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे टाइप ऑफ नट के बारे में। एयरकॉन नट, सबसे पहले एयरकॉन नट के बारे में जानेंगे। यह ऊपर से ढका होता है, बोल्ट के सीट को कवर करता है, कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एयरकॉन नट इस प्रकार से होता है। बैरल नट के बारे में समझेंगे। इसका आकार सिलेंडर जैसे होता है, यह फर्नीचर व मशीन में ज्यादातर उपयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे केज नट के बारे में। केज नट का आकार जो होता है बॉक्स पैनल जैसे होता है, और इसे बॉक्स पैनल में फिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सर्वर रैंक में इसका यूज होता है। अब हम समझेंगे क्रॉस बैरल नट के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्रॉस बैरल नट, क्रॉस, इसका आकार क्रॉस होल वाला होता है, फर्नीचर जॉइंट में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे फ्लांज नट के बारे में। नीचे वाशर जैसा बेस होता है, इसका लोड को फैलाता है। अब हम समझेंगे स्प्लिट नट के बारे में। दो हिस्सों में होता है, एडजस्टमेंट में काम आता है। अब हम समझेंगे जे नट के बारे में। जे शेप का होता है इसका आकार, और स्टील मेटल में लगाया जाता है इसे, सीट मेटल में लगाया जाता है इसे। अब हम समझेंगे इंसर्ट नट के बारे में। इसे लकड़ी या प्लास्टिक में फिट करने के लिए उपयोग लिया जाता है इसका। इंसर्ट नट को प्लास्टिक या लकड़ी में फिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जी नट जो है आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका उपयोग पतली सीट में इस्तेमाल होता है। कपलिंग नट का उपयोग दो बोल्ट या रॉड को जोड़ने के लिए किया जाता है। लेवलिंग नट को मशीन को लेवल सीधा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नर्लर नट का उपयोग हाथ से टाइट करने के लिए पकड़ अच्छी होती है, इसमें इसकी पकड़ अच्छी होती है। यू नट का आकार जो होता है यू शेप का होता है, सीट पर टिप की तरह लगाया जाता है। स्क्वायर नट का आकार जो होता है चाकोर आकार का होता है, ये पुरानी मशीन में इसका उपयोग ज्यादा मिलता है। टी स्लॉट नट मशीन टेबल में फिट होता है। अभी हम समझेंगे लॉकिंग डिवाइस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जाम नट या लॉक नट। जाम नट में दो नट साथ में लगते हैं और एक दूसरे को लॉक करके ढीला नहीं होने देते, और इसमें एक टेफ्लॉन की रिंग होती है, उससे भी यह बोल्ट नट जो होता है जाम रहता है, वाइब्रेशन में लूज नहीं होता। अब हम बात करेंगे केसल नट के बारे में। इसके ऊपर स्लॉट होता है, इसमें पिन डालकर इसे लॉक किया जाता है। बात करेंगे स्टॉन नट के बारे में। बोल्ट पर कसने के बाद पिंच होकर लॉक हो जाता है। अब हम बात करेंगे रिंग ग्रुप नट के बारे में। इसमें ग्रुप्स खींचे होते हैं, स्पेशल टूल से टाइट करके लॉक किया जाता है। लॉकिंग विथ पिन के बारे में। इसमें काउंटर पिन डालकर नट को घूमने से रोका जाता है, हैवी मशीन में इसका उपयोग ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे लॉकिंग विथ प्लेट के बारे में। एक प्लेट लगाकर नट को फिक्स कर देते हैं, प्लेट बेंड करके लॉक किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग लॉक वाशर के बारे में। कट वाला वाशर होता है, स्प्रिंग लॉक वाशर के बारे में। कट वाला वाशर होता है, ये स्प्रिंग टेंशन से नट को ढीला होने से रोकता है। लॉकिंग डिवाइस नट बोल्ट को वाइब्रेशन में ढीला होने से बचाते हैं। आज हमने नट और लॉकिंग सिस्टम के बारे में समझा, लेकिन फिर भी कई बार बोल्ट टूट जाता है। उसका असली कारण क्या है, ये जानेंगे पार्ट 6 में। ऐसे ही मैकेनिकल से रिलेटेड नॉलेज की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।